बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 2.5 आज हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के जो सवालात हैं वो अच्छी तरह से सीखेंगे। तो वाकई जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में वो भी हम सीखेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से सीखते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही ज़रूरी है सीखना है। इसके बाद आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो यकीनन आप इजीली कर पाएंगे। तो पहला है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होते हैं? अगर आप किसी दो नंबर को प्लस करना हो ना, फर्ज करें अगर मैं प्रॉपर्टी, ठीक, अगर मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, आंसर सेम आएंगे, तो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे 7 + 3 लिखूँ तो इसका मतलब यहाँ डैश करके मैं +3 7 लिखूँ ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए, तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बीच में प्लस हो तो एडिशन, ठीक। इसी तरह अगर मैं 7 को ×3 करूँ या 3 × 7 करूँ, आंसर सेम आएंगे, तो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बीच में मल्टीप्लाई है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इसी तरह अगर एसोसिएटिव में अगर हम देखेंगे तो क्या होते हैं? अगर 3 नंबर को फर्ज करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप पूरा लिखना है इसको, 2 और 3 7, अगर इन तीनों को प्लस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो चाहे आप 2 + 3 को पहले करने के बाद +7 करें, जैसे कि 3 4 5 +7 7 5 12, या 2 + 3 + 7 7 + 3 को पहले करें, 7 8 9 10 12, ठीक। तो ये दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएंगे, तो इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 नंबर गिवन हो तो एसोसिएटिव, 2 हो तो कम्यूटेटिव, ये चीज़ आपने याद रखना है। और बीच में अगर प्लस हो तो ऑफ एडिशन, और अगर बीच में मल्टीप्लाई हो, जैसे कि 2 × 3 × 7, तो इसको अगर आपने करना हो तो चाहे आप इन दोनों को पहले करें, 3 दूनी 6 6 7 42, और इसी तरह इन दोनों को पहले करें, 7 21 21 दूनी 42, तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं। तो चाहे आप पहले ब्रैकेट, दोनों को ब्रैकेट यूज़ करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या बाद वाले को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आएंगे, तो इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, एक और प्रॉपर्टी भी इसमें यूज़ हो रहे हैं, वो भी हम सीखते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इस आइडेंटिटी का मतलब क्या होते हैं ये आप जानते ही है कि आइडेंटिटी का मतलब शनाख्त होते हैं, अक्स होते हैं, सेम टू सेम। अगर मैं एक नंबर ले लूँ और इसको प्लस करूँ तो सेम टू सेम कब आएंगे? सेम टू सेम का मतलब 8 को प्लस करेंगे तो दोबारा 8 कब आएंगे? 0 के साथ प्लस करेंगे तो दोबारा 8 आएंगे, तो इससे कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई बाय किससे करूँ तो दोबारा 8 ही आएंगे, तो आप कहेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 8 आएंगे, तो इससे कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें 8 अगर हम करेंगे तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है, क्योंकि जब तक आप मैथ सीखते रहेंगे ये चीज़ें हमेशा यूज़ होते रहेंगे मुख्तलिफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, तो यकीनन आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद आप अगर सॉल्व करेंगे सवालात तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे, ठीक। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी भी सीखते हैं जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ हमने सिर्फ प्लस और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो यहाँ पे अगर दोनों हो, फर्ज करें अगर आपने 3 × 5 + 3 करना हो, यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं 7 करना हो, तो या तो आप इस तरह रिजल्ट निकाल सकते हैं, 7 8 9 10 11 12 12 13 36, या आप इसको ना एक और मेथड से भी कर सकते हैं, 3 × 5 और ब्रैकेट बीच में प्लस और 3 × 7, ठीक। तो 5 × 15 + 7 21, तो इस तरह से भी 36 ही आएंगे, तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर बीच में यहाँ प्लस हो तो और एडिशन कहा जाता है, अगर एडिशन, और अगर माइनस हो तो और सब्ट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक। तो अगर फर्ज करें मैं 3 × -3 + 7 = 3 × -,
3 ज़रब 5 लिखूँ तो यकीनन आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि इसमें 5 आएंगे, 3 ज़रब 5 फिर प्लस 3 ज़रब 7 आगे दिया हुआ होगा। तो इस तरह आपने अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखें ना तो यकीनन इस सवालात आपके लिए इजी होंगे, आप इजीली कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक कर देना है, खाली जगह पूरी कर देना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 102 304। पहला 102 है, यहाँ पे बाद में 102 है, तो ये हमने सीखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें 102 करे प्लस 304 करे या 304 करने के बाद 1 + 2 करे, रिजल्ट सेम आएंगे। तो आपने इसमें लिखना है 304। इसी तरह 99 + 0, 99 + 0 तो क्या आएंगे रिजल्ट, दोबारा सेम आएंगे, प्लस करेंगे 0 के साथ तो दोबारा वही नंबर आएंगे। इसी तरह 1 2 3 नंबर को आपने प्लस करना है। तो यहाँ पे चाहे आप इन दोनों को पहले करें या इन दोनों को पहले करें, यहाँ पे आगे जो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों ये गिवन होना चाहिए। तो 3 तो गिवन है, अगले ये नहीं है, तो आपने इसमें 10 पुट कर देना है। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आएंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होंगे। ठीक, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ। तो आपने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई कर देना है, सोल्व करके आंसर निकालना है दोनों साइड्स को। एडिशन, यकीनन एडिशन ही दिया हुआ है सारे सवालात, तो आपने इसको वेरीफाई कर देना है और बताना है कि यहाँ जो दोनों साइड है क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं। यकीनन इक्वल ही आएंगे क्योंकि एक लॉ है तो इक्वल ही आना चाहिए, अगर नहीं आए तो इसका मतलब आपने गलत किया हुआ होगा। ठीक, तो ये जितने भी सवालात गिवन है ना, इनको आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से हल करना है इजी करने के लिए। चाहे आप दोनों को साथ साथ इस तरह रखिए जिस तरह हमने यहाँ पे किया, इसी तरह से भी कर सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नाम दे के भी कर सकते हैं। तो हम इसमें पहले में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके सॉल्व करेंगे, अगले सवाल में हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आप दोनों मेथड का यूज़ करके आप इजीली कर पाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है 10 + 8। तो यहाँ आपने क्या करना है, इस साइड को जो कि आप जानते ही है ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, तो इसको आपने सोल्व करना है और एक आंसर निकालना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके। तो ये साइड कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड करके इसको पहले सॉल्व कर देना है। तो आप जानते ही है कि अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, बहुत मास मेथड जो कि हमने 5th में भी सीखा था। तो आपने इसको पहले सॉल्व करना है 10 + 15 तो कितना होते हैं डायरेक्ट आप बता सकते हैं, फिर 25 होंगे। फिर ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं यहाँ से 8। इसके बाद क्या करना है, 25 को 8 के साथ ऐड कर देना है तो 20 23 33 आएंगे, 33। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गए। इसी तरह राइट हैंड साइड को आप यहाँ पे करेंगे, तो राइट हैंड साइड के लिए पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 10 बाहर आएंगे, 10 18 19 20 23। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है तो दोबारा आएंगे 33। तो इस तरह आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे यकीनन वेरीफाइड आप लिखेंगे, वेरीफाइड। ठीक, सो वेरीफाइड हिंस वेरीफाइड करके आप वो भी लिख सकते हैं। अगला पार्ट 2। तो पार्ट 2 में 103 91 110 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस दफ़ा हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं दोनों साइड को, क्योंकि इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 103 प्लस इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो x यहाँ पे अगर नहीं हुआ डायरेक्ट तो आपने 91 + 110 करके भी करना है यहाँ रफ पे। ठीक, तो इस तरह करेंगे तो यहाँ एक कैरी आएंगे 201, तो 201 लिखेंगे, ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 103 403। इस तरह आपके पास आंसर आएंगे इस साइड का, वो होंगे 304। ठीक, इसी तरह इस साइड को करेंगे तो 190 93 94 194 + 110। ठीक, इसके बाद अगर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होंगे, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आपने रफ पे करना है इसको, तो 304 आ रहे हैं दोबारा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं 304 = 304 हिंस
प्रूव्ड, ठीक, या हिंस वेरीफाइड। जो सवाल में दिया हुआ है वही आपने लिखना है, क्योंकि प्रूव डेट कहा हो तो हिंस प्रूव्ड लिखना है, वेरीफाई कहा हो तो हिंस वेरीफाइड का आपने लिखना है, शो डेट कहा हो तो शो हिंस शोड करके आपने वो लफ्ज़ लिखना है, ठीक। पार्ट 3 है 17 + 0 + 10। तो ये आप इजीली कर पाएंगे। पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर 10 के साथ ऐड कर देना है तो 27। इसी तरह 17 पहले लिखेंगे, 10 होंगे इन दोनों को प्लस करने के बाद, तो दोबारा इसके साथ करेंगे तो दोबारा 27 ही आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। दोबारा क्या करना है, खाली जगह पर कर देना है। पार्ट ए दिया हुआ है आपके पास, सवाल लिखने की ज़रूरत तो नहीं होंगी, यकीनन आप देख रहे हैं सवाल को। तो 10 × 19, तो यहाँ पे 10 × 19 है, और उस साइड में क्या दिया हुआ है, ×10 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होंगे, 10 को अगर आप ×19 करना हो तो चाहे आप 10 × 19 करें या 19 × 10 करें, रिजल्ट सेम आएंगे। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर इस खाने में नहीं आएंगे, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपने 19 लिखना है इसके अंदर, ठीक। इसी तरह पार्ट बी है आपके पास, ये ए था तो ए ही लिखें। बी है 3 × 7। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 और डैश और 7, इसके बाद 3, 5 और डैश। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा करके भी देख सकते हैं। तो 3 × 7, ठीक। इसी तरह 3 × 5 × डैश। तो यहाँ पे पहला तो आ चुके हैं, दूसरे में क्या आएंगे, 5 आना चाहिए था, तो इस खाने में आपने 5 पुट कर देना है। और इसी तरह तीसरे में 7 आना चाहिए था, तो इसमें आपने 7 पुट कर देना है। सी है 9 × किससे करेंगे, तो दोबारा 9 आएंगे। तो सी में 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही आए, तो इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव नंबर भी कहा जाता है, आइडेंटिटी नंबर, तो ये भी याद रखें। इसी तरह डी है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देना है 1 से, तो 14 आए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको अगर आप डिवाइड करें तो 14 का पाएंगे, तो वही 14 ही होंगे। नीचे 1 आते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। तो 14 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ। अब आपने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई कर देना है, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है और नीचे लिखना है। अगर बराबर हुआ तो वेरीफाइड, अगर नहीं हुआ तो नॉट वेरीफाइड, नॉट इक्वल टू करके आप नीचे लिखेंगे। तो सवाल है आपके पास 15 × 20 × 2.5। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नाम दे के अगर हम करें तो सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15 × 20 और × 2.5। इसको पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड को यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो 15, 20, तो इसका आंसर कितना आएंगे, डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो आपने मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे लिखना है। तो 15 0 0 15 दूनी 30, 15 0 0 15 दूनी 30, 300 आएंगे। इसके बाद × 2.5 करेंगे, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, ये भी ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप इसको डिवाइड में चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर 3 को मल्टीप्लाई करना हो 2.5 से तो डबल आएंगे 600 और इसका आधा आएंगे 150, तो यकीनन 750 आएंगे। या आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करने में इजी हो इसलिए 25 और 10 करें, तो ये दोनों कैंसिल। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 0 0 25 75, और सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इक्वल टू का यूज़ करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों साथ साथ कर रहे हो तो इस साइड में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, ठीक। इसी तरह राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, दोबारा वही होंगे यकीनन। तो 15 × 20 × 2.5। अब आपने इन दोनों को पहले करना है, तो इसका 15 आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, आप दोबारा वही चीज़ क्या करेंगे, इसको 20 × 25/10 करेंगे, ये दोनों कैंसिल। यहाँ इन दोनों को अभी ब्रैकेट को आपने साथ रखना है इसके, क्योंकि
अभी इसका रिजल्ट नहीं आए हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 50 आएंगे, 50। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएंगे, अगर आप कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो रफ पे आप करें। 15 0 0, 15 5 6 कितना होंगे, 15 दूनी 30 चौके 60 और 70 75। तो आप देख सकते हैं 75। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो या हिंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण कर देना है। तो पार्ट 1 है 3 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे प्लस है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, चाहे आप इस तरह सॉल्व करें या इसको मल्टीप्लाई बाय ये, इसको मल्टीप्लाई बाय ये, बीच में प्लस करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएंगे। तो यकीनन इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। इसमें आपने क्या लिखना है, 5 लिखना है। और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हैं, बीच में प्लस करके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यही आपने याद रखना है प्रॉपर्टी को, तो ये आपके लिए इजी होंगे, आप कर पाएंगे। अगला पार्ट 2 है, डैश है पहले, इसके बाद में 7 -3 है। तो इसमें क्या आएंगे, इसके लिए आपने यहाँ अगला वाले इस नंबर को देखना है। तो 2 है, मतलब इसमें क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप लिख के बाद में भी देख सकते हैं, जो पुट करना हो खाली जो जगह है वो, तो ये हमें फिल कर देना था। तो यकीनन आप समझ सकते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव याद किया हो तो आप इसको देखकर ये पुट कर सकते हैं। ठीक, अगला है 3, तो इसके लिए नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होंगे बीच में, अगर माइनस हो तो। 3 है 10 मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें 10 के बाद मल्टीप्लाई करके दोनों प्लेस को खाली रखा हुआ है। इसका हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या आएंगे, तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक में 8 आएंगे और एक में 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस है, प्लस है तो इसको प्लस कर दें, 8 और 2। ठीक, तो 8 10, तो 10 पहले आएंगे, 8 बाद में, 10 पहले आएंगे, 2 बाद में। तो इसे इस तरह आप इजीली पुट कर सकते हैं। 4 है 11 ज़रूर माइनस में है, तो यकीनन आपने 3 लास्ट में दिया हुआ है, तो इसमें 3 ही आएंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 -3। अब इसको आप इसी को देखकर ही फिर पहले पुट करके फिर इसके बाद अंडरलाइन कर सकते हैं, तो यकीनन आप कर पाएंगे। पहले में 11 ज़रूर 4, फिर इसके बाद 11 ज़रूर 3 आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 दोबारा वेरीफाई करना है। अब इस दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो यकीनन आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके सॉल्व कर देना है। तो पार्ट 1 है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय, इसमें कुछ पार्ट में करता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा क्योंकि आप कर सकते हैं 1-2 सवाल को समझने के बाद। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड करके राइट हैंड साइड करके आपने लिखना है दोनों को अलग अलग। इसके बाद लास्ट में हिंस प्रूव्ड हिंस वेरीफाइड करके लिखना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आंसर निकालूंगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 7 8 9 10। ठीक, इसके बाद 10 चौके 40। इसी तरह इस साइड पे 7 चौके 28 प्लस 4 × 12। तो क्या आएंगे इन दोनों को प्लस करने के बाद 40 ही आएंगे। सो वेरीफाइड हिंस वेरीफाइड दोनों बराबर है, यकीनन बराबर आएंगे, अगर नहीं तो नॉट वेरीफाइड भी लिखना है। पार्ट 2 है आपके पास 12 ज़रूर, तो इसमें क्या करना है, 12 8 - 5 तो 3, और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 12 × 36। इसी तरह 12 8 8 दूनी 16 8 × 8 9 96 माइनस 12 × 5 60, तो 60 70 80 90 30 6 ऐड करेंगे तो 36। नहीं हुआ तो यहाँ माइनस करना है आपने, तो 6 और 3 36 ही आएंगे। हिंस वेरीफाइड करके आपने यहाँ पे लिखना है। एक और भी करते हैं इस सवाल के अंदर, जो मुश्किल परस हम कर चुके हैं सवाल 1 में।
माइनस भी हम कर चुके हैं, तो यकीनन ये इजी होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 8 + 0, तो 8 + 0 और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 बाद में दिया हुआ है, तो आपने इसको वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या होंगे देखते हैं क्या आंसर आएंगे। तो 8 + 0 8, 8 × 6 8 × 48, और इसी तरह 8 × 48 प्लस 6 × 0 0। ठीक, तो आप देख सकते हैं 48 + 0 48 ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर। तो इसके लिए आपने वेरीफाइड लिखना है यहाँ पे, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप इजीली कर पाएंगे। तो बाकी सवालात के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।